Welcome in this second lecture of module 2. In last lecture we have seen till types of outlets. Now in this lecture we are going to see what are the various behavior judgment criteria for outlets. So the first one is flexibility. Flexibility, it is the ratio of the rate of change of discharge of an outlet to the rate of change of discharge of the distributing channel. Okay, means कि जो हमारा आउटलेट है उसके डिस्चार्ज के रेट में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है उसके डिस्चार्ज में जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम लोग उसके रेशियो को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो अगर सपोज स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से हम लोग आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के डिस्चार्जेस को डिनोट करते हैं, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू डी स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? आउटलेट के डिस्चार्ज में रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन क्यू स्मॉल वाला, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल डी कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू। ठीक है, तो हमारे पास वेरियस फैक्टर्स हैं, ठीक है, और जो हमारा वो बेसिक जो ये डेफिनेशन से जो इक्वेशन बनेगा इसको कंसीडर करेंगे तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा m बाय n d अपॉन h dh बाय dt, जहाँ m क्या है? आउटलेट इंडेक्स है, n क्या है? चैनल इंडेक्स है, d डेप्थ ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, h हेड एक्टिंग ऑन आउटलेट, ओके, और dh क्या है? हेड में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, और dd जो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर में जो चेंज आ रहा है, ओके। तो यहाँ अगर हम ये चीज ऑब्टेन कैसे करेंगे? अगर हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज को देखें, ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं डी स्मॉल क्यू अपॉन क्यू स्मॉल क्यू, ओके। क्यू हमारा क्या हो जाता है? क्यू जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने देखा होगा, इट इज ए फंक्शन ऑफ हेड फॉर एन आउटलेट, इट इज ए फंक्शन ऑफ हेड, ठीक है। तो वहां से हम लोग उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, और सिमिलरली इस डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के लिए जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो फंक्शन ऑफ डेप्थ होगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को भी हम लोग आउटलेट इंडेक्स और उस इक्वेशन को भी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, और वापस इसमें पुट करें, ठीक, तो हमारा जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिलेशन है ये क्या बताता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में वाटर लेवल में, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के वाटर लेवल में अगर कोई चेंज आएगा, ठीक है, तो वो चेंज क्या होगा? हमारे जो आउटलेट है, ठीक है, आउटलेट के भी हेड में वो रिफ्लेक्ट होगा, ओके। अगर ऐसा हो कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के वाटर लेवल में जो डेप्थ चेंज हो रहा है, ठीक है, और इक्वली चेंज अगर हमारा आउटलेट के
हेड में भी हो रहा है, तो ये जो DH है और ये DD है दोनों क्या होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये जो हमारा रिलेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा F इक्वल टू M/N D/H में। ओके, अब अगर कोई सेमी मॉड्यूलर आउटलेट है, ठीक है, तो उसमें क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए उसको हम लोग फ्लेक्सिबल मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। और किसी मॉड्यूलर आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, इसलिए उसको हम लोग रिजिड मॉड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट जो है पैरामीटर, ओके, क्राइटेरिया, वो है प्रोपोर्शनैलिटी का। प्रोपोर्शनैलिटी की अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंडेंट है। ओके, अगर फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू 1 है तो हम लोग वैसे आउटलेट को प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल आउटलेट में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, ठीक है। तो हमारा F का एक्सप्रेशन F इक्वल टू M/N D/H, ओके, इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग H/D इक्वल टू M/N ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ जो H/D है, ठीक, इस H/D को हम लोग कहते हैं सेटिंग। ओके, इस H/D को हम लोग कहते हैं सेटिंग। सेटिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ क्रेस्ट लेवल ऑफ द आउटलेट बिलो full supply level of the distributing channel to the full supply depth of the distributing channel। ओके, तो जो हमारा प्रोपोर्शनल आउटलेट होता है, ठीक है, उसमें सेटिंग क्या होता है, इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ आउटलेट इंडेक्स और कैनल इंडेक्स के, दैट मीन्स M/N के इक्वल होता है हमारा सेटिंग। ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी की फिर अगर बात करें तो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1 है, ठीक है, तो वैसे आउटलेट को हम लोग सब प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू 1 है तो वैसे हम आउटलेट को प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं। एंड अगर F फ्लेक्सिबिलिटी हमारा ग्रेटर देन 1 है तो वैसे आउटलेट को हम लोग हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सब ये हमारा प्रोपोर्शनल आउटलेट देखने के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम देखें, कंसीडर करें कि वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल लेते हैं हम लोग जिसका साइड स्लोप 1/2 है, तो उसमें डिस्चार्ज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है B पावर 5/3। ये 5/3 क्या है, M है। ओके, ये क्या है, कैनल इंडेक्स है। ओके, देन पाइप या ऑरिफिस टाइप आउटलेट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू डिस्चार्ज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है √H के। ओके, या 1/2 जो पावर 1/2 है ये क्या है, M है, यानी आउटलेट इंडेक्स। सिमिलरली अगर हम वियर टाइप आउटलेट कंसीडर करें तो वहाँ पे डिस्चार्ज क्या होता है, H प्रोपोर्शनल होता है H पावर 3/2, यानी यहाँ पे हमारा आउटलेट इंडेक्स है 3/2, ठीक है। तो हमारा पाइप या ऑरिफिस आउटलेट प्रोपोर्शनल होगा नहीं या नहीं, ये चेक हम लोग कर सकते हैं। जैसे H/D इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमारे क्या है एक्सप्रेशन, H/D इक्वल टू M/N। M क्या है, 1/2, पाइप और ऑरिफिस आउटलेट के लिए H/D इक्वल टू M/N। M हो गया 1/2 एंड N जो है ये क्या हो गया हमारा इसका 5/3, तो ये आया 0.3। दिस मीन्स कि अगर आउटलेट को
आउटलेट का क्रेस्ट जो है, ठीक है, अगर वो 0.3 टाइम्स डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस अगर लगाए हम, तो क्या होगा, आउटलेट प्रोपोर्शनल बिहेव करेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग वियर टाइप आउटलेट में चेक करना चाहें कि ये कब प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर इस चीज इसको कंसिडर करें तो यहाँ पे m की जगह यहाँ m क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाय 5/3, तो हमारा उस केस में आएगा 0.9। मीन्स कि अगर जो हमारा आउटलेट को हम लोग आउटलेट के क्रेस्ट को इस तरह सेट करें कि वो डेप्थ ऑफ फ्लो जो है हमारा कैनाल में उसका 0.9 टाइम्स है, ठीक है, तो हमारा वो वियर टाइप आउटलेट क्या करेगा, प्रोपोर्शनल बिहेव करेगा। ओके, ठीक। अगर हम लोग हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट की थोड़ी बात करें, ठीक है, हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए हम अगर इस इक्वेशन इस चीज को देखें, m/n d/h इक्वल टू 1, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल है, तो अगर हाइपर प्रोपोर्शनल चेक करने जाए तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स क्या, m/n विल बी ग्रेटर देन h/d, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, द डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल चेंजेस बाय सर्टेन परसेंट, द डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट चेंजेस बाय लार्जर परसेंट। ओके, अगर हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट है तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में अगर थोड़ा सा चेंज होगा डिस्चार्ज में, ओके, तो हमारा जो आउटलेट है, ठीक है, वहां पे बहुत ही ज्यादा परसेंट में डिस्चार्ज चेंज होगा। फिर अगर हम बात करें सब प्रोपोर्शनल आउटलेट की, तो सब प्रोपोर्शनल आउटलेट में एफ क्या होगा, लेस देन 1, दैट मीन्स m/n d/h इज लेस देन 1, दैट मीन्स m/n इज लेस देन h/d। तो इस केस में क्या होगा कि अगर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है, ठीक है, उसमें एक सर्टेन परसेंट से डिस्चार्ज में चेंज आता है, तो हमारा जो आउटलेट होगा उसके डिस्चार्ज में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में चेंज आएगा। तो अगर कंक्लूड करें इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को, तो अगर f इक्वल टू 1 है, प्रोपोर्शनल आउटलेट है, तो डिस्चार्ज क्या होगा, बिल्कुल जितना हमारा जैसे इसमें चेंज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में, बिल्कुल वैसे ही आउटलेट में भी चेंज होगा। अगर सब प्रोपोर्शनल में है तो जितना भी चेंज आ रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में, उससे कम चेंज आएगा आउटलेट में, ठीक। और हाइपर प्रोपोर्शनल अगर आउटलेट है तो हमारा थोड़ा सा चेंज होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में और बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा आउटलेट में। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेंसिटिविटी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट to rate of change in the level of water surface in the distributing channel। ओके, तो सेंसिटिविटी क्या हो गया, आउटलेट के डिस्चार्ज में रेट ऑफ चेंज जो आ रहा है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के वाटर लेवल में जो भी चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज जो भी है, उसके रेशियो को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। ओके, तो S इक्वल टू अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट क्या हो गया, dq अपॉन q, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेवल ऑफ वाटर सरफेस क्या हो गया, dg अपॉन d। g क्या है, गेज रीडिंग है, ठीक है, तो जब भी चेंज आएगा गेज रीडिंग में ही चेंज आता है। ओके, और d क्या है, कैपिटल D, डेप्थ ऑफ फ्लो इन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, ठीक। तो हम लोग ये
शो कर सकते हैं सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी में S=NF। ये रिलेशन होता है, ये हम लोग शो कर सकते हैं। ये सारे डिटेल के साथ PDF नोट्स में शेयर किया जाएगा। ओके, फाइनली इसमें हमारे पास कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ हेड रिकवर टू हेड पुट इन, कितना हमने हमारे आउटलेट को कितना डिस्चार्ज मिल रहा था, सॉरी कितना हेड मिला था और कितना रिकवर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया उसकी एफिशिएंसी। ड्राउनिंग रेशियो, रेशियो ऑफ वाटर लेवल्स ओवर द क्रेस्ट ऑन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम साइड्स ऑफ द आउटलेट। ठीक है, आउटलेट के डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम साइड में वाटर लेवल्स का जो रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं ड्राउनिंग रेशियो। ठीक, तो ड्राउनिंग रेशियो क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या आउटलेट उतना ही ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर सकेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ड्राउनिंग रेशियो कम हो गया तो अगर हमारा जैसे मॉड्यूलर या सेमी मॉड्यूलर आउटलेट है तो ड्राउनिंग रेशियो इफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर हमारा मॉड्यूलर है, सॉरी रिजिड मॉड्यूल है, तो क्या होगा, ड्राउनिंग रेशियो कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन मिनिमम मॉड्यूलर हेड। ठीक है, मिनिमम हेड जो चाहिए किसी भी आउटलेट को फंक्शन करने के लिए उसको हम लोग मिनिमम मॉड्यूलर हेड कहते हैं। देन मॉड्यूलर लिमिट्स, तो जितने सारे फैक्टर्स हैं, वेदर सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ये सारे फैक्टर्स के अपर और लोअर लिमिट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी फैक्टर का जो अपर और लोअर लिमिट होता है उसके अंदर कोई मॉड्यूल काम करता है, ठीक है, तो वो मॉड्यूलर या सेमी मॉड्यूलर आउटलेट होगा। ओके, और उस लिमिट्स जो है, लिमिट्स के अगर बाहर चला जाए, ऐसा स्थिति आ जाए कि लिमिट्स क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ये जो हमारे मॉड्यूल्स हैं ये फंक्शन करना बंद कर देंगे, ये आउटलेट्स फंक्शन करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रेंज होता है दोनों अपर और लोअर लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स ये जो कंप्लीट रेंज होता है ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलर रेंज। इसी रेंज में अगर है, हमारे जो भी फैक्टर्स हैं अगर इस रेंज में हैं, अपर और लोअर लिमिट के बीच ही हैं, तो हमारे जो मॉड्यूल और सेमी मॉड्यूल है ये प्रॉपरली फंक्शन करेगा, क्योंकि ये डिजाइन भी उसी रेंज में वर्क करने के लिए होते हैं। ठीक है, देन एडजस्टिबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, कैपेसिटी फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द आउटलेट टू टेक इनटू अकाउंट चेंज्ड कंडीशन। अब क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल और आसपास एक जैसे कंडीशंस ही रहें। ठीक है, तो आउटलेट को चेंज कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करना होता है। ठीक, तो जितनी ज़्यादा ये कैपेसिटी कहलाती है एडजस्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये जो चेंज आते हैं, चेंजिंग कंडीशन किसकी वजह से आते हैं, या तो सिल्टिंग और स्कारिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, ठीक है, या फिर जो हमारा आउटलेट है उसके डिस्चार्ज में को इंक्रीज या डिक्रीज करने की नेसेसिटी हो। ठीक, अगर कमांड चेंज हो रहा हो, सपोज कि किसी मॉड्यूल से किसी एरिया को हम इरिगेट करवा रहे थे एंड ऐसा हुआ कि अब कुछ ज़्यादा एरिया को कराना है इरिगेट, या फिर कम एरिया को ही कराना है अब इरिगेट, तो उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज जो होगा आउटलेट का उसको चेंज करना होगा हमें। अगर ज़्यादा अभी करंट सिचुएशन से ज़्यादा अगर एरिया को
इरिगेट करना है तो डिस्चार्ज बढ़ाना होगा, अगर कम एरिया को करना है तो डिस्चार्ज घटाना होगा। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, अगर इसको देखते हुए अगर आउटलेट एडजस्ट खुद को कर लेता है, मॉडिफिकेशन में खुद को डाल लेता है, तो इसको कहते हैं हम लोग आउटलेट की एडजस्टेबिलिटी। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन प्रॉब्लम, सैंपल डिज़ाइन प्रॉब्लम करेंगे एंड देन उसके बेस पे